क्या भगवान वाकई में है? और अगर है तो कहाँ है? मंदिरों में है, मूर्तियों में है, या फिर सिर्फ किताबों में है? या हो सकता है भगवान एक कल्पना है और दुनिया सिर्फ साइंस से चल रही है। हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो सच में भगवान की पूजा है या हम सिर्फ अंधविश्वास में जी रहे हैं? बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुको, बुरी नज़र से बचो, शनिवार को बाल मत काटो और जीवन बदलने के लिए किसी बाबा के पास चले जाओ। ये सब धर्म है या डर के बिजनेस का हिस्सा? आजकल के कुछ सनातनी योग गुरु जो कुछ भी कह देते हैं, हम पूरी श्रद्धा से मान जाते हैं, पर सोचने की हिम्मत नहीं करते। इन सब सवालों का उत्तर एक इंसान ने कई साल पहले दे दिया था। उसका नाम था स्वामी विवेकानंदा। जिस समय लोग भगवान को ढूंढने के लिए हिमालय जा रहे थे, विवेकानंद ने कहा, इंसान के अंदर ही भगवान बसता है, कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। जब लोग जात, पूजा, भोजन और कपड़ों से धर्म समझ रहे थे, विवेकानंद ने दुनिया को बताया, धर्म का असली रूप इंसानियत है। एक धर्म जिसे तुम मानते हो, जिसे तुम पूछते हो, क्या वाकई वही है जो तुम्हें बताया गया है? एक तरफ तो लोग मंदिर में प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ अपने माँ बाप पे चिल्लाते हैं। एक तरफ तिलक लगाकर भगवान के दर्शन करते हैं तो दूसरी तरफ किसी गरीब से बचकर निकल जाते हैं ताकि वो तुम्हें कुछ मांग ना ले। धर्म का मतलब सिर्फ यही रह गया है, किसी की जात, कपड़ों का रंग, नॉनवेज का त्याग आदि इत्यादि। या फिर हमें अपने धर्म का असली रूप समझने की कोशिश ही नहीं की। आज का वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक आईना है। आईना जो तुम्हारे सवालों के जवाब दिखाएगा, स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से, जिन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा नहीं, एक जीवन जीने का कला बताया। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदू धर्म को दुनिया के सामने एक विवेक, एक शक्ति और एक मानवता के रूप में पेश किया। ना जात, ना भाषा, ना रूप, बस एक सत्य। धर्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। बचपन से ही नरेंद्रनाथ दत्ता एक प्रतिभाशाली, उत्सुक और स्पष्टवादी इंसान थे। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई और घर में बहुत सारे संकट आए, तब उन्होंने धर्म के नाम पे बहुत सारे अंधविश्वास भी देखे। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे खुद उसका अनुभव ना हो। उनके प्रश्न थे, क्या भगवान वाकई होते हैं? क्या धर्म सिर्फ मंदिर जाने का नाम है? क्या मूर्तियों में भगवान बसते हैं? हर गुरु से एक ही सवाल, क्या आपने भगवान को देखा है? जब उन्होंने यही प्रश्न श्री रामकृष्ण परमहंस से किया, तब उनका जवाब था, हाँ, देखा है, वैसे ही जैसे अभी तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि भगवान किसी एक रूप में बंद नहीं है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी अनजान की निस्वार्थ मदद करते हो या फिर अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखते हो, तो वही भगवान का रूप होता है। यहीं से विवेकानंद ने धर्म को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। धर्म वो है जो सेवा में है, जो कर्म में है, जो मानव की भलाई में है। हमारे समाज ने धर्म के नाम पर कहीं गलत परंपराएं बना ली, सती प्रथा, जात पात की दीवार, बाल विवाह और बहुत कुछ। लेकिन क्या ये धर्म के रूप थे या सामाजिक बुराइयां? सती प्रथा के बारे में ऋग्वेदा में लिखा है, उठो, जीवन में वापस जाओ, तुम जीने के लिए बनी हो। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में सती को धार्मिक आदेश नहीं बताया गया। रामायण, महाभारत सभी में महिलाएं अपनी जीवन के फैसले खुद लेती थी। सीता, द्रौपदी, कुंती, किसी ने भी सती नहीं किया। जात पात के बारे में भगवद गीता कहते हैं, चतुर्वर्णमाया शिष्टम गुना कर्म विभागशा। इसका अर्थ है व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म और गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। बाल विवाह, वेदों में गार्गी, मैत्रेय जैसे महिलाएं प्रमुख ज्ञानी रही है। उनके शिक्षा के बाद उन्होंने विवाह किया, किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इन प्रथाओं के धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये समाज के गलत मूल्यों के प्रचार था जिसे धर्म के नाम पे दिया गया। स्वामी विवेकानंदा एक ब्राह्मण होकर मांसाहारी थे, लेकिन उनका जीवन त्याग से भरा था, सेवा से भरा था और मन की शुद्धता से भरा था। उन्होंने कहा,
खाना से धर्म नहीं होता, मनुष्य के कर्म और चरित्र ही उसका असली धर्म होता है। अगर एक व्यक्ति मांस ना खाए लेकिन उसमें नफरत हो, अहंकार हो, द्वेष हो, तो वो कभी धार्मिक नहीं कहलाता। सच्चा धर्म घर से शुरू होता है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। आजकल तो बहुत सारे योग गुरु हैं जिनके नाम पे करोड़ों का दान, डिज़ाइनर कपड़े और वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। विवेकानंद ने कहा, जो डर के नाम पर पैसा ले वो धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म प्रेम का नाम है, धोखे का नहीं। उन्होंने कहा, आंख बंद करके किसी गुरु के पीछे मत चलो, अनुभव और तर्क के बिना कुछ भी मत मानो। हिंदू धर्म कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तत्तवम अस्सि, तू भी वही है जो मैं हूँ, वासुदैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती मेरा परिवार है। तो कहाँ से आई ये सोच कि किसी जाति या पूजा की विधि से कोई छोटा या बड़ा होता है। धर्म कभी तोड़ता नहीं है, हमेशा जोड़ता है। आज के युवा को स्पिरिचुअल होना चाहिए, सुपरस्टिशियस नहीं। श्रद्धा रखो लेकिन आंखों पर पट्टी मत बांधो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम मुझे एक शक्तिशाली युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। वो युवा कैसा होगा? जो सच्चाई को माने, जो सेवा को धर्म समझे, जो भगवान को मूर्ति से ज़्यादा इंसानों में देखे। मंदिर जाने से पहले अपना कर्म और दूसरों की तरफ अपना व्यवहार ठीक रखो ताकि भगवान से नज़र मिला सको, क्योंकि भगवान हर जगह है पर सबसे पहले तुम्हारा व्यवहार में है। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू थे लेकिन उनका धर्म था इंसानियत। और अगर तुम भी सच्चा धार्मिक बनना चाहते हो तो मंदिर के दरवाजों से पहले अपने मन के दरवाजे खोलना सीखो। धर्म वही है जो दया सिखाए और जो नफरत फैलाए वो ढोंग है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं तो एक बार अपने माँ बाप की आंखों में झांक कर देखो। एक बार बिना मतलब किसी की दुख बांट कर देखो। तुम्हें हर बार एक ही एहसास होगा कि यही तो भगवान है। इस दुनिया में हर दिन लोग भगवान को खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, मंत्र, माला, व्रत, दान। लेकिन कभी कभी भगवान सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, एक अच्छा इंसान। भगवान को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तुम्हारे हर कर्म, हर नियत, हर व्यवहार में बसे होते हैं। तुम्हारा एक अच्छा कर्म किसी के लिए पूरी ज़िंदगी का वरदान बन सकता है। इसीलिए अगर सच में भगवान को पाना चाहते हो तो इंसान को गले लगाना सीखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी नियत ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा भगवान है। तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारे कर्मों में इतनी रोशनी हो कि इस दुनिया के अंधेरे खुद ही मिटने लगे। तुम्हारे चेहरे पर इतना प्रेम हो कि लोग तुम्हें देखकर भगवान को याद करने लगे। तुम एक मिसाल बन जाओ, एक जिंदा धर्म के लिए, जो मंदिरों से नहीं मानवता से जीती जाती है। यही है स्वामी विवेकानंद का सच्चा हिंदू धर्म और यही तुम्हारा भी बन सकता है, सिर्फ एक अच्छे कर्म से। अगर ये कहानी ने तुम्हारा दिल छू लिया हो तो इसे किसी एक इंसान तक ज़रूर पहुंचाओ जिसे तुम अच्छे के लिए बदलता देखना चाहते हो और कमेंट में लिखो, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। जय विवेकानंद, जय इंसानियत, जय भारत।